नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गोसाई आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ। और जो विषय है वो है उत्तराखंड भू कानून। आज आप उत्तराखंड में हर गली गली पे सुन रहे होंगे उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो दोस्तों, ये भू कानून है क्या? आपको एक बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाऊंगा कि भू कानून होता क्या है और क्यों हम उत्तराखंड वासी भू कानून की मांग कर रहे हैं, और हमारी क्या पर्सनल राय है वो आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि हम क्या चाहते हैं। आज दोस्तों, हर उत्तराखंड व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि ये भू कानून है क्या। हम में से कईयों को तो पता नहीं होगा कि ये भू कानून है क्या। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में भू कानून के बारे में। सन 2000 में हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और हमारा उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो कानून था वो उत्तर प्रदेश का ही चल रहा था कि कोई भी भारी व्यक्ति उत्तराखंड में कितनी भी ज़मीन ले सकता है। लेकिन 2002 में जो सरकार आई उसने इस पे एक नया कानून लाई, और जो कानून था वो ये था कि कोई भारी व्यक्ति जो है वो उत्तराखंड में अगर ज़मीन लेता है तो वो 500 वर्ग मीटर तक ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 2007 में एक नई सरकार आई, उसने इस कानून में थोड़ा सा संशोधन किया, और अब 2007 में क्या था कि जो भारी व्यक्ति है वो उत्तराखंड में सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही ज़मीन ले सकता है। यहाँ तक सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई, उन्होंने इस बिल को बिल्कुल उल्टा ही कर दिया, और वो एक नया बिल लेकर आए कि कोई भी भारी व्यक्ति उत्तराखंड में कितनी भी ज़मीन ले सकता है। अब उसकी कोई समय सीमा नहीं थी कि कोई 250 500, अब कोई भी कितनी भी ज़मीन ले सकता है। इरादा तो इनका ये था कि मतलब उत्तराखंड में नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगे। लेकिन उसका गलत फ़ायदा कुछ गलत लोगों ने उठाया और यहाँ पर उत्तराखंड में कई पहाड़ों के पहाड़ ही खरीद दिए। कईयों ने गांव वालों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनें भी ली। कई गांव वालों ने मोटा पैसा देकर ज़मीन ले ली। अब उन्होंने ज़मीन खरीद ली, पैसे कुछ टाइम बाद उनके ख़त्म हो गए। अब उनके पास ना ज़मीन रही ना पैसे रहे। तो बस यही है दोस्तों कि भू कानून की आजकल जो हम मांग कर रहे हैं भू कानून की, इसलिए ज़रूरी है कि ताकि भारी व्यक्ति यहाँ पर अपना कब्जा ना कर सके। आपने हिमाचल में देखा होगा, हिमाचल में भी एक कानून है कि वहाँ पर कोई भारी व्यक्ति हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता। बस वहीं की तर्ज पर हमें भी यहाँ पर एक ऐसा ही कानून चाहिए कि भारी व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन ना ले सके, सिर्फ जो वहाँ का मूल निवासी हो वही ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सके। अब दोस्तों, हमारी राय हम क्या चाहते हैं, तो हम दिल से चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में भू कानून बने, और हम भू कानून को समर्थन करते हैं। तो भू कानून के साथ साथ मूल निवास का भी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भू कानून के अंतर्गत भारी व्यक्ति हमारे यहाँ कब्जा नहीं कर सकते, उसी तरह मूल निवास से हमारा अगर मूल निवास रहेगा तो हमें सरकारी नौकरियों में कुछ % आरक्षण मिलेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र जिस तरह पिछड़ा हुआ है, हमें आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह हमारी मांग भू कानून के साथ साथ मूल निवास की भी है। तो उत्तराखंड मांगे भू कानून मूल निवास।